नमस्कार। सार्थक समाचार न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। भारत के कश्मीर के नीलम की संपूर्ण विश्व में बहुत चर्चा है। आज हमारे मेहमान हैं इग्रा जीटीएल जेम टेस्टिंग लैब के जेमोलॉजिस्ट श्री राकेश जैन जी। सर, इसके बारे में हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। नमस्कार और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिवादन। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। भारत देश का जो गौरव है उनमें से एक जो है कश्मीर का नीलम रतन है। दुनिया भर में जितने भी नीलम मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है और चाहने वाले हैं वो है कश्मीरी नीलम। कश्मीरी नीलम विश्व के सर्वाधिक मूल्यवान रत्नों में से एक है। इसकी एक अपनी ही विशेष छटा है और इसका जो एक कॉर्नफ्लावर ब्लू या हम लोग अपने भारत में कहते हैं मोर की गर्दन जैसा नीला रंग जो है वो एक अलग ही आकर्षण लिए हुए रहता है। इसके रंग के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसकी मखमली एक किस्म का लोच, उसका ग्लेज जिसे कहते हैं वेलवेटी लस्टर, वो सारी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है और दुनिया भर के जो रत्न प्रेमी हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। वैश्विक रूप से भारत के हिमालय पर्वतमाला की जंस्कार श्रेणियों में किश्तवाड़ जिले में यह मिलता है। इसका मिलना भी अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना के रूप में हुआ। वहां पर एक लैंडस्लाइड की दुर्घटना हुई थी और उसके बाद जब भेड़ बकरी चलाने वाले उस दुर्गम 15,000 फीट की ऊंचाई के क्षेत्र में गए और वहां पर वो जब रुके हुए थे तो जैसा कि उनकी आदत है आग जलाने के लिए उन्होंने कुछ पत्थरों को उठाया और जब वो आमतौर से वो हार्ड क्वार्ट्ज या पैगमेटाइट के वहां पे जो पत्थर होते थे वो ऐसे आपस में रगड़ने से उनको अग्नि उत्पन्न करके वो आग जला लेते थे। उनको ये पत्थर दिखे, उन्होंने इन पत्थरों को आपस में रगड़ा, परंतु वो आग की उत्पन्न करने के लिए जो कर रहे थे उसी समय जो उनको ये अद्भुत नीलम आभा दिखी तो उन्हें लगा ये कुछ अलग सी चीज है और उन्होंने उन पत्थरों को एकत्रित कर लिया और इस प्रकार से वो भेड़ बकरी चलाने वाले अपने खच्चरों पे लाद के वो पत्थर 15,000 फीट की ऊंचाई से हिमालय की उन दुर्गम बर्फ आच्छादित पहाड़ियों से नीचे लेकर आ गए और वहां पर उन्होंने कुछ जो सामान खरीदने हैं लोग उनसे उनको वो बार्टरिंग सिस्टम से दे दिया। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इन भेड़ बकरी चलाने वालों ने वो नमक के मूल्य से वो पत्थर दे दिए थे कि उस समय पहाड़ी क्षेत्रों में नमक बहुत ही मूल्यवान माना जाता था। उसके पश्चात ये पत्थर वो जो ले गए इनसे खरीदने के अपने खच्चरों पे लादते हुए लाहौल स्पीति के, शिमला के, दिल्ली के बाजारों में उन्होंने ये बेच दिए और ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि लखनऊ के बाजारों में भी ये पत्थर गए थे और वहां पर जब जौहरियों ने देखा, विशेषकर दिल्ली के जौहरियों ने, तो इस नीलम रतन को देखकर उन्होंने पहचान करी और आकर्षक मूल्यों पे उन खच्चर वालों से ये पत्थर उन्होंने खरीद लिए और उसके पश्चात उन्होंने ये जो है इन पत्थरों को अपने यहाँ तराशा जिससे उनको पता चला इनके भारी गुणों के बारे में भी। उसके इस सारी घटनाक्रम जब हो गई तो इसकी चर्चा चहुओर पहुंच गई और ये चर्चा फिर महाराजा कश्मीर को भी पहुंच गई और तब तत्कालीन कश्मीर महाराज ने अपनी सैनिक एक टुकड़ी वहां पर भेज दी और उस माइंस के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और कश्मीर महाराज ने उस 15,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी जो टुकड़ी वहां पर तैनात कर दी। तो अगली कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे कश्मीर महाराजा ने इन पत्थरों को एकत्रित किया, वो कैसे दिखते थे, उनका मूल्यांकन कैसे किया गया, ये सब हम अगली कड़ी में जानेंगे।
और ऐसे ही नए नए खोज वीडियोस और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।